नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सपना होम स्कूलिंग चैनल में। आज हम पहली इकाई ये मातृभूमि यह कविता पढ़ने वाले हैं और यह प्रस्तुत कविता है हिंदी सुलभ भारती 8वीं कक्षा यह पाठ्यपुस्तक से। और इस कविता को लिखा है राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। तो हम शुरू करते हैं। पहले तो हम कविता का गायन करेंगे, फिर हम कविता के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। हे मातृभूमि, हे मातृभूमि, हे मातृभूमि, तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। हे मातृभूमि, हे मातृभूमि, हे मातृभूमि, जिससे सपूत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पे चढ़ाऊं। माई माई माई, समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनो सुनाऊं। तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं, तेरे ही काम आऊं, तेरा ही मंत्र गाऊं। मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं, मन और देह तुम पर बलिदान में जाऊं। हे मातृभूमि, हे मातृभूमि, हे मातृभूमि। तो यह प्रस्तुत कविता राम प्रसाद बिस्मिल जी ने लिखी है। इनका जन्म 1897 में शाहजहाँपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका मृत्यु 1927 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में ही हुआ। इनका परिचय हम लिख लेते हैं। परिचय समझ लेते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी नहीं बल्कि उच्च कोटि के कवि, अनुवादक, बहुभाषाविद व साहित्यकार भी थे। अपने देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। आपकी प्रसिद्ध रचना है। बिस्मिल उपनाम के अतिरिक्त आप राम और अज्ञात के नाम से भी लेख कविताएं लिखते थे। प्रमुख कृतियां मन की लहर, आत्मकथा आदि। पद्य संबंधी यह जो कविता है, ये जो पद्य है, इसकी संबंधी हम समझ लेते हैं कुछ लाइन से। प्रस्तुत कविता में क्रांतिकारी एवं स्वतंत्रता सेनानी कवि राम प्रसाद बिस्मिल जी ने मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम एवं भक्ति भाव को व्यक्त किया है। यह अपने मातृभूमि की सेवा करने और देश हित में निछावर हो जाने की लालसा व्यक्त की है। तो यह जो कविता है, इसके हर पंक्ति में हमें यह समझ में आता है कि जो मातृभूमि है, मातृभूमि क्या मतलब क्या है, जहाँ पर हम जन्म लिया है, हम पले बड़े हैं, वो जो हमारी भूमि है वो हमारी मातृभूमि है। कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, कि मैं शत नमन करता हूँ यह मातृभूमि को, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरे शरण में लाऊं। हम जिसके भी प्रति आदर व्यक्त करते हैं, भगवान हो या माता पिता हो, तो हम उनके लिए कुछ भेंट लाना चाहते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं भक्ति भेंट अपनी तेरे शरण में लाऊं। माथे पे तू हो चंदन, छाती पे तू हो माला। हमने कभी भी एक कोई पुजारी हो या कोई ईश्वर की प्रार्थना करता हो, आराधना करता हो, उस व्यक्ति को देखा होगा कि उनके हमेशा माथे पे चंदन रहता है, छाती पे माला रहती है। वो कहते हैं कि माथे पे तू हो चंदन, तू ही हमारे माथे पे चंदन है, और छाती पे तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरे ही नाम का। कि मेरा सब कुछ, मेरा चंदन, मेरी माला, मेरे जिह्वा पे गीत, सब कुछ तेरा ही हो। मेरा पूरा जीवन मातृभूमि तेरे लिए ही अर्पण हो। जिससे सपूत उपजे, क्योंकि जिससे क्या हो, सपूत उपजे। सपूत मतलब ऐसा पूत, जो ऐसा बच्चा, ऐसा बालक, ऐसा जीव जो जन्मे अपने मातृभूमि की सेवा के लिए। जैसे राम और कृष्ण जी ने जन्म लिया और अपने देश का, अपने समाज का उद्धार किया, वैसे ही राम और कृष्ण जैसे सपूत उपजे। उस धूल को मैं तेरी निज शीशे पे चढ़ाऊं। हम अगर भगवान के दरबार में जाते हैं, वहाँ पे हम अपने माथे पे जो धूल होती है वो लगाते हैं, या फिर किसी अखाड़े में जाते हैं, कहीं भी हमारा जो श्रद्धा स्थान है वहाँ पे जाते हैं तो हम धूल उसे माथे पे लगाते हैं। वो कहते हैं कि उस धूल को मैं तेरे निज शीश पे चढ़ाऊँ। माई, माई मतलब माँ,
हम अपनी माँ को माई भी बोलते हैं ना। समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, हमारी जो मातृभूमि है उसके, हम दक्षिण भारत मतलब उत्तर भारत है दक्षिण भारत है, उसके जो छोर पे केरल है, वहाँ की जो सरहद है, सभी जगह से समुद्र है और समुद्र के पानी का जल जो हमारे भूमि को लगता है, तो उसे हम बहुत सारे कवियों ने यही लिखा है कि हमारा जो समुद्र है वो हमारे जो भूमि को है वो उसके पद धो रहा है, हमारी मातृभूमि है उसके पद नित्य धो रहा है। तो बोलते कि मैं वो चरण, जिन चरणों को वो समुद्र धो रहा है उनको मैं चरण दबाऊँ। सेवा तेरी में माता, सेवा में तेरी माता में भेदभाव तज कर, मतलब हमारे यहाँ पे बहुत भेदभाव किया जाता था, ऊंच हो नीच हो या फिर श्री मतलब अमीर हो गरीब हो, ये सबको मैं तज कर क्या करूँ, मैं सेवा करूँ तेरी। वो पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनाओ, मतलब मैं खुद भी लूँगा मातृभूमि का नाम और दूसरों को भी सुनाऊंगा। तेरा ही काम आऊँ, तेरा ही मंत्र गाऊँ, मैं जो भी मेरा जो जीवन है वो तेरे ही काम आना चाहिए माँ, और मैं तेरा ही मंत्र गाऊँ। मन और देह तुम पे परिधान जाओ, मतलब मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि मेरा क्या हो रहा है, लेकिन मैं तेरे सेवा में अपना बलिदान भी कर सकता हूँ। मतलब इस प्रकार की जो देशभक्ति है उनके कविता में से हमें दिखाई देती है। तो यह मातृभूमि कविता हमने पढ़ी है कि ये मातृभूमि की सेवा में जीवन अर्पण करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। इसे कथन पर अपने विचार लिखो, यहाँ पे कहा गया है। इस कविता का जो शब्द वाटिका है या फिर उसके जो प्रश्न उत्तर है सब हम लेने वाले हैं, उसका वीडियो मैं अलग से डालने वाली हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, सपना होम स्कूलिंग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।